तो हाँ जी प्यारे छात्रों, आपके डिमांड पर कक्षा आपका 8वीं का यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास विषय विज्ञान का। जैसा कि आपका अर्धवार्षिक एग्जाम यहाँ पे आपका 7 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा आपका यहाँ पे रियल पेपर आपका आ चुका है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी आपका अर्धवार्षिक का पेपर, देखिए पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, दूसरा अंग्रेजी और इसके बाद आपका तीसरा ही पेपर आपको 10 नवंबर को, कब आपका 10 नवंबर को ये पेपर आपको विज्ञान का होने वाला है। तो पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं पूरा पेपर है यहाँ पे, साथ में उनके आंसर और लास्ट में आपके 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 के 16 क्वेश्चन और आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर आपका देखिए सॉल्यूशन आपका लेके आ चुका हूँ। पूरा आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको रट लेना है। यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा 10 नंबर के पेपर में। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें तो आपका यहाँ पे माध्यम आपका हिंदी होने वाला है। यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे साला का नाम और यहाँ पे कक्षा 8वीं आप डाल दीजिए। बिल्कुल आपको ऐसा ही प्रश्न पत्र मिलेगा और इसके बाद आपको यहाँ से करना स्टार्ट करना। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्कशीट करना, आपको प्रारंभ यहाँ से करना है। खंड आ में देखिए सबसे पहले आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 8 तक। देखिए निर्देश में दिया है, प्रश्न को पढ़कर आपको दिए गए विकल्पों में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, गुड़हल के पुष्प को अम्लीय विनल में रखने पर विलयन किस रंग का होता है? राइट आंसर आपका यहाँ पे गुलाबी रंग कर देना है। ना तो आपका यहाँ पे हरा होगा, ना तो आपका रंगीन होगा, ना तो आपका यहाँ पे पीला होगा। और इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, भाषा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह कहलाता है? आमाशय, क्षुद्रांत, मुख या बृहदांत? राइट आंसर आपको यहाँ पे क्षुद्रांत करना है। ठीक है, क्षुद्रांत मतलब क्या होता है? आपका यहाँ पे छोटी आंत कहलाता है और आपका यहाँ पे जो आपका बृहदांत लिखा है आपका ये बड़ी आंत कहलाता है। बस आपको सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे आप गर्दा उड़ा दोगे 10 नंबर के पेपर में। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी आपको जो दांत देखते हैं तो आपका बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो बहुत आंसर आपका सरल है। देखिए यदि आपने दाढ़ी बनाया होगा, ठीक है, आप चेहरा देखो, चेहरा देखोगे आईने पर तो आपको यहाँ पे प्रतिबिंब आपको बड़ा दिखाई देता है, यानी आपका यहाँ पे अवतल दर्पण का आपका उपयोग होता है। और यहाँ पे आपका दांत में देखने की आपको यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब आपको देखने की जरूरत पड़ती है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे अवतल दर्पण। और इसके बाद बात जैसे आपको इसमें लगता है समतल है ना, तो समतल आपका यहाँ पे ये होगा नहीं और अवतल उत्तल भी नहीं होगा, है ना। ये आपका यहाँ पे कैसा होता है, जब आपका बेलनाकार आपका यहाँ पे दोनों आपका दूर और निकट दोनों दृष्टि की आपकी कमजोरी हो तब आपका उपयोग होता है। और बात करें यहाँ पे उत्तल में तो आपका हेडलाइट, देखिए यदि आपने गाड़ी देखी हो 4 पहिया वाहन तो पीछे का दृश्य देखने के लिए आप यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और क्वेश्चन चौथा देखिए, मार्च माह में अधिकतम तापमान के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है और एक्स अक्ष पर दिनांक वाई के आपके अक्ष के तापमान को सी में आपको प्रदर्शित करना है। और आपका दिनांक और अधिकतम तापमान का सही युग्म आपको क्या होगा आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपका जो दिनांक और अधिकतम तापमान का है तो इसका आपका सही युग्म क्या होगा? 5 मार्च में क्या आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 4 मार्च में, और 3 मार्च में 26 डिग्री, और 5 मार्च में 22 डिग्री, या फिर 8 मार्च में 24 डिग्री। तो यदि आप इसे अच्छे से देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे 3 मार्च आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा, और आपका यहाँ पे 3 मार्च को यहाँ पे आपका 25 है ना, दिख रहा कि नहीं क्या? 3 मार्च को आपका 25 है, तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए 25 के बाद आप थोड़ा सा देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा हल्का आपका ऊपर है, यानी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे यही वाला होगा। बाकी देखिए 8 मार्च वाला, तो 8 मार्च यहाँ पे कहाँ पे है आपका यहाँ पे देखिए 23 है, लेकिन आपको यहाँ पे 8 मार्च में आपको यहाँ पे आपको 24 का मिलेगा। तो आपको राइट आंसर आपको यहाँ पे 3 मार्च 26 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट आपका 5वां, 2 द्रव्यों के आपको आ और बा के विद्युत चालन जांच करने के लिए आपको सपरीक्षित का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया है कि सपरीक्षित का बल्ब द्रव आ में, देखिए द्रव आपका आ में है और आपका चमकीला होता है, जबकि आपका द्रव बा में अत्यंत धीमा आपका पे दिखाई देता है। तो आपको बताना है यहाँ पे आपका सही कारण आपका क्या है। तो देखिए आप इसे पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे राइट आंसर देखिए अच्छा आपका यहाँ पे दीप तब होगा जब वहाँ पे आपका अच्छा चालक हो, और अच्छा चालक आपका यहाँ पे आप समझ लिया गया द्रव आ और बा में द्रव आपका जो बा आ है, देखिए जो आपका अच्छा होगा वही तो आपका अच्छा चालक होगा। तो यानी आपका द्रव जो आपका आ है ये वाला आपका बा से आपका अच्छा है ना, अच्छा चालक कहलाएगा। तो यानी आपको राइट आंसर आपको यहाँ पे सेकेंड वाले में कर देना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 6ठा नंबर, चाल का आपका मूल मात्रक क्या है? तो चाल का आपका मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, है ना। क्या होता है? मीटर
प्रति आपका सेकेंड। बस आपको ऐसा ही आंसर कर देना है और इसी रूप को आपका पे ms लिखा है, m यानी मीटर और s से आपका सेकेंड, है ना। तो मीटर प्रति आपका सेकेंड करते हैं और प्रति लगाने के लिए आपका पे आपका बटे का यूज करते हैं। और आप इस चाहे तो आप ms इनवर्स 1 आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल आपका पे आंसर सही है, लेकिन आपका ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, समझ गए आप। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 7वां। पहेली ने चित्रानुसार वृत्ताकार डिस्क की सहायता से छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इन धनुष के 7 वर्ण को पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह किस रंग का दिखाई देता है? आपका यहाँ पे देखिए ये बात कर रहा है, जब घूमता है तो आपका किस आपका रंग का दिखाई देगा। तो बात करें, देखिए लट्टू आपका जब घूमेगा, सिंपल सी बात है, जब उसमें 7 रंग होंगे तो आपका जब घूमेगा तो आपका सातों रंग मिलकर आपके सफ़ेद हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे सी नंबर आपको सफ़ेद कर देना है। और इसके बाद चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो लिखा है ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है और इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है? ध्वनिक स्तर का प्रभाव, या फिर आपका अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना, या फिर आपका यमुना का जल आपका प्रदूषित होना, चौथा ऑप्शन विद्युत का अत्यधिक आपका उपयोग होना। देखिए बात करें ताजमहल तो इस पर आपका पे अम्ल वर्षा का आपका प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, वहाँ पे उसका रंग थोड़ा सा आपका उड़ रहा है। और इसके बाद आपको आंसर करने के बाद यहाँ पे आपका आता है आपके लघुत्तरी क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखिएगा, 9 से लेकर आपको यहाँ पे 13 तक के क्वेश्चन आपके लघुत्तरी हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भौतिक परिवर्तन और आपको रासायनिक परिवर्तन, आपको एक उदाहरण सहित आपको अंतर बताना है। तो आप लिखिए, देखिए यह एक आपका अस्थायी परिवर्तन है और इसमें पदार्थ का गुण नहीं बदलता है और इसे मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे देखिए पानी से आपका बर्फ बनना। अब देखिए बात कर रहा है भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब आपका कोई वस्तु एक बार बन गया है ना, तो वस्तु बनने के बाद जैसे बात करें आपका पानी, तो पानी जब ठंडा करेंगे तो आपका हो जाएगा बर्फ बन जाएगा और बर्फ से पुनः आप जब उसे गर्म करेंगे तो आपका पानी बन जाएगा, यानी आपका पुरानी अवस्था में लौट आना कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन की बात कर रहा है। और आपका रासायनिक परिवर्तन यानी एक बार चेंज होने पर वो अपने मूल अवस्था पर आपका चेंज नहीं होगा। जैसे क्या करिए, दूध से एक बार दही बन गया तो क्या आप दूध बना पाएंगे? दही से दूध नहीं बनेगा, यानी रिवर्स नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे आपका रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। देखिए यह आपका स्थायी परिवर्तन होता है, ये आपका अस्थायी है और ये आपका स्थायी है। देखिए इसमें पदार्थ का गुण बदल जाता है और इससे मूल अवस्था प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैंने आपको समझा दिया है। जैसे आप देखिए दूध से आपका दही बनना है ना, तो आपको अच्छे से आंसर दे दिया गया है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 10वां, उपरोक्त चित्र में से ABCD देखिए मोम के 4 टुकड़े हैं। देखिए 1 2 3 4 टुकड़े हैं और आपको यहाँ पे बताया गया है यदि स्केल की जलती हुई मोमबत्ती रखी जाए, है ना, आपके इसमें से एक जलती हुई आपका स्केल पर मोमबत्ती रखिए, तो आपको बताना है यहाँ पे आपका। देखिए पहला क्वेश्चन, मोमबत्ती जलाने पर आपका सबसे पहले मोम कौन सा आपका टुकड़ा पिघलेगा? तो बात करें कौन सा पहले पिघलेगा, आपको देखिए अब आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले आपका ताप यहाँ पे पड़ेगा, तो पहला वाला आपका ताप इसी में पड़ेगा D नंबर में, यानी आपको आंसर लिखना है D वाला टुकड़ा सबसे पहले आपका नीचे गिरेगा। जहाँ पे आपका पहला उस पर पड़ेगा सबसे आपका पहले, वही आपका यहाँ पे पिघल जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इसी पर आपका B नंबर, इस प्रक्रम में उष्मा का चालन कौन सी विधि आपका उपयुक्त है? तो इस प्रक्रम में ठोस पदार्थों में उष्मा का चालन आपके यहाँ पे विधि का प्रयुक्त हो रही है। कौन सा? उष्मा का चालन ठोस पदार्थों में, है ना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 11वां दिया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में रासायनिक समीकरण आपको समझाना है। बहुत सिंपल है, देखिए लिखिए 6CO2 + 6H2O, क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी सूर्य की उपस्थिति में और बनेगा क्या? ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन निकल जाएगा CO2। बस आपको यहाँ पे ऐसा ही आंसर करने के पूरे नंबर आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 12वां। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, देखिए कोई आपका सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के बाद 42 सेकंड का आपका समय लेता है, तो आपका लोलक का आवर्तकाल कितना होना चाहिए? तो आपको आवर्त बराबर क्या होता है सूत्र, देखिए आवर्तकाल यानी आपका T बराबर होता है आपका समय यानी सेकंड हो जाएगा और आपका दोलन है आपको यहाँ पे आप क्या हो जाएगा समय बटे दोलन। तो देखिए समय आपका 42 सेकंड है ना, तो 42 दीजिए और बटे आपका दोलन क्या है? दोलन आपका यहाँ पे देखिए आपका 20 है, तो आप ये काटिए 21 बटे आपका 10 आंसर यहाँ पे आएगा। लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आप इसे भाग देंगे किस में 10 का, तो 2 सही 1/10 सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन 13वां देखिए, यहाँ पे बूझों ने गुलाब के पौधे पर एक शाखा को उसके पर्व संधि को काटकर मिट्टी में दबाकर गुलाब का नया पौधा लगाया और यह पादन की कौन सी विधि है? आपको इसके क्या लाभ है? आंसर करिए। देखिए इसमें पौधे
विकास शीघ्र कर लेता है। दूसरा, बीजों का अंकुरण न होने पर इससे लाभ होता है। और तीसरा, कुछ पौधे जिनमें लैंगिक क्षमता नहीं होती है, और जैसे आपका गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, चमेली हो गया, अंगूर हो गया आदि खेती लाभदायक होता है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 14। देखिए आपके यहाँ से दीर्घित क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको 14 से लेकर 16 तक के आंसर आपको यहाँ पे 4 नंबर में आपको देना है। देखिए पहला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाकर आपको मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग लिखिए। तो देखिए पहले भाग की बात करें तो अमाशय होता है, दूसरा आपका यकृत, तीसरा मुंह, चौथा आपका गर्सिका, पांचवा अग्नाशय, छठा यहाँ पे बृहदान्त्र यानी कोलन, और सातवां आपका पित्त नली, और आठवां का पित्ताशय। अब इसकी बात करें चित्र की, जैसे आपका पूछा गया आपका इसका चित्र भी आपको बनाना है, तो चित्र बना दीजिए। बहुत ही सिंपल आंसर। देखिए आपको यहाँ पे ये चित्र बनाना है, जिह्वा, मुंह, ग्रसिका, डायफ्राम, पित्ताशय और पित्तनली, यकृत, अग्नाशय, परिशोषिका, बृहदान्त्र, गुदाद्वार, क्षुद्रांत और आमाशय, है ना। आप ये चित्र बना दीजिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन आपका 15वां। नीचे दिए गए अभिमत प्रतीक चिन्ह आपको दिए गए हैं, जिनकी सतह से आपको एक बंद परिपथ तथा एक आपको खुला परिपथ का आरेख खींचिए और बल्ब आपका कब दीप्त होगा आपको बताना है। देखिए सबसे पहले बात करें तो आपको पहला वाला आपको यहाँ पे बंद परिपथ में, देखिए बंद परिपथ की बात करें तो आपको ऐसा बनाना है। देखिए आपका यहाँ पे बल्ब आपका यहाँ पे चल जाएगा और आपका यहाँ पे एक आपको खुला परिपथ, तो आपको ऐसा ही आपको बना देना है, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 16 आता है। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए और रक्त परिसंचरण तंत्र का आपको यहाँ पे व्यवस्था का चित्र बनाना है। तो बात करें इसका आंसर का, तो लिखिए लाल रक्त कोशिका, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के अति परिणामी रक्त घटक उत्पादों में से एम्बुलिन, देखिए एब्लुमिन क्या लिखा है आपको, एब्लुमिन प्रोटीन थक्के बनाने वाले कारक का सांद्रण, घुलनशील पदार्थ के ठंडा होने पर बने अवक्षेप, फाइब्रिनोजन सांद्रण और डायड्यूमोग्लोबिन भी आपका शामिल होता है। ठीक है, आप इसे लिख दीजिए घटकों के नाम। और इसके बाद आपको इसके चित्र की बात कर रहा है, तो चित्र आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है। देखिए पूरा आपको यहाँ पे चित्र लिख देंगे, पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 4 के 4 नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 16 से लेकर आपको हमने पूरे आंसर आपको एक ही वीडियो पर यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। आप ये क्वेश्चन अच्छे से राइट कर लीजिए, आपको पूरे नंबर यहाँ पे आपके 10 आपके नंबर के पेपर में मिल जाएंगे। तो देखिए हमने आपको सारे आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो पर, और उस वीडियो में देखिए यहाँ पे मैंने आपके सारे सब्जेक्ट के आंसर आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है। हिंदी हो गया, गणित हो गया, संस्कृत हो गया, तो फटाफट सारे आंसर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है